नमस्कार। ये एजिमन थिंकेत का चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर का नाम है इफ़ेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन सर्कमस्टेंसेस, यानी हमारी परिस्थितियों पर हमारे विचारों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें ये माना गया है कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, वो एक गार्डन की तरह होता है, एक बगीचे की तरह होता है। अब इस बगीचे को या तो हम इंटेलिजेंटली कल्टीवेट कर सकते हैं। हमारे माइंड को जब हम बगीचा मान के चल रहे हैं, एक गार्डन मान के चल रहे हैं, तो उसमें कहा गया है कि इस माइंड को आप इंटेलिजेंटली कल्टीवेट भी कर सकते हैं या फिर इसे ऐसा ही छोड़ दो तो इसमें जो है वाइल्ड चीज़ें यानी जंगली चीज़ें, घास फूस अपने आप ही उगाता है। अब इसमें ये कहा गया है कि अगर इस माइंड को, यानी वैसे नॉर्मली भी देखा जाए कि गार्डन को या तो गार्डन के अंदर हम काम की चीज़ें लगा लें जो हमें फल फ्रूट चाहिए, या हम अगर उसे ऐसा ही छोड़ देंगे तो उसमें घास फूस अपने आप ही उगाता है। उसी तरीके से माइंड को यहाँ पर मान के, माइंड को एक गार्डन मान के यहाँ बताया गया है कि अगर इसे कल्टीवेट किया जाए या इसे नेगलेक्ट किया जाए, इसमें कुछ ना कुछ तो उगेगा और ज़रूर उगेगा, यानी इट मस्ट एंड विल ग्रो समथिंग, इसमें कुछ ना कुछ तो उगेगा ही उगेगा। तो इसमें कहा गया है कि अगर इसमें, यानी हम माइंड रूपी अपनी बगीचे के अंदर यूजफुल सीड्स को नहीं डालते हैं तो इसमें क्या होगा कि यूजलेस सीड्स अपने आप ही उगाएंगे, वीड सीड अपने आप ही उगाएंगे, और जिसकी वजह से ये जो वीड सीड इसमें उग रहे हैं, यानी हमने क्या किया कि अपने माइंड को, अपने मतलब माइंड रूपी गार्डन को इंटेलिजेंटली कल्टीवेट नहीं किया, तो इसकी वजह से हमारे माइंड के अंदर जो है बेफिजूल थॉट्स जन्म लेंगे, तो उनकी वजह से उनके ही जैसा एक रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। तो कहते हैं एंड विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस देयर काइंड, यानी देयर रिजल्ट, यानी अपनी जैसे रिजल्ट वो प्रोड्यूस करेंगे। फिर आगे कहा गया है कि एक जो गार्डनर होता है, यानी जो माली होता है, वो अपने प्लॉट को, यानी अपने बगीचे को वीड फ्री रखता है, यानी उसमें घास फूस को नहीं उगने देता और उसमें केवल उन्हीं फ्लावर्स को और उन्हीं फ्रूट्स को उगाता है जिसकी उसे ज़रूरत है। सो मे यू टेंड द गार्डन ऑफ योर माइंड, बीडिंग आउट ऑल द रॉन्ग, यूजलेस एंड इम्प्योर थॉट्स। तो ये कहा गया है कि हमें भी इसी तरीके से अपने माइंड की देखभाल करनी चाहिए कि इसके अंदर रॉन्ग, यूजलेस और इम्प्योर थॉट्स ग्रो नहीं करें। जिस तरीके से एक माली, एक गार्डनर अपने जो है ना गार्डन की सुरक्षा करता है कि उसमें वीड वगैरह नहीं उगे, उसी तरीके से हमें भी अपने माइंड रूपी गार्डन की देखभाल करनी चाहिए कि उसके अंदर जो है रॉन्ग, यूजलेस और इम्प्योर थॉट्स का जन्म ना हो, या रॉन्ग, यूजलेस थॉट्स उसमें जो है आगे ग्रो ना करें। फिर आगे कहते हैं कि कल्टीवेट टुवार्ड्स परफेक्शन द फ्लावर एंड फ्रूट्स ऑफ राइट, यानी हमें जो अपने माइंड को कल्टीवेट करना चाहिए टुवार्ड्स द फ्रूट ऑफ, यानी ऐसे फ्रूट और फ्लावर आएँ जो कि हों प्योर थॉट वाले, राइट और यूजफुल। यानी अगर हम अपने माइंड के अंदर राइट, यूजफुल और प्योर थॉट्स को जन्म दे सकते हैं, यानी ग्रो करा सकते हैं, जन्म देने का मतलब ग्रो करा सकते हैं, तो इसकी वजह से हमें ट्रुथ, यानी हमें अपने जीवन के अंदर सत्य दिखाई देगा, इंटेलिजेंस मिलेगी और लाइट, यानी हमारे जीवन में यानी प्रकाश, लाइट का मतलब प्रकाश, यानी एक सही रास्ता प्रशस्त होगा। आगे कहा गया है कि बाई परस्यूइंग दिस प्रोसेस, अगर हम इस प्रोसेस को करते हैं, इस प्रोसेस का मतलब है कि हम अपने माइंड के अंदर इंटेलिजेंटली राइट थॉट्स को ही जन्म देते हैं, राइट थॉट्स को ही जो है अंदर एंटर करने देते हैं, और जितनी भी रॉन्ग थॉट्स हैं उन्हें हम निकाल फेंकते हैं। तो इसकी वजह से हमें आगे और क्या मिलेगा, यानी ट्रुथ, इंटेलिजेंस और लाइट के अलावा फिर कहा गया है कि सूनर और लेटर, यानी लेट और सवेर क्या होगा कि यू विल बी, या यू आर द मास्टर गार्डनर ऑफ योर सोल एंड डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ। तुम इस चीज़ को जान लोगे, पहचान लोगे कि हम खुद ही, यानी तुम खुद ही अपने सोल के गार्डनर हो, मास्टर हो और अपनी लाइफ के डायरेक्टर हो। फिर आगे कहते हैं कि यू ऑल्सो रिवील विद इन योर सेल्फ, यानी तुम खुद के अंदर इस बात को भी जानोगे कि फ्लोज ऑफ थॉट एंड अंडरस्टैंड विद एवर इंक्रीजिंग एक्यूरेसी, यानी हमारे अंदर जो विचारों की कमियां होती हैं, वो कमियां किस तरीके से हैं, उस चीज़ को हम पहले से ज़्यादा एक्यूरेसी से पहचानना शुरू कर देंगे। फिर आगे कहा गया इसी बारे में कि हाउ द थॉट फोर्सेस एंड माइंड एलिमेंट
एलिमेंट्स ऑपरेट इन द शेपिंग ऑफ योर करेक्टर, सर्कमस्टेंसेस एंड डेस्टिनी। यानी अगर हम इस प्रोसेस को सही से करते हैं कि अपने माइंड के अंदर केवल राइट चीज़ों को ही ग्रो होने देते हैं, तो इसके बारे में आगे कहा गया है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसकी वजह से हमें एक चीज़ ये पता चलेगी कि किस तरीके से थॉट फोर्सेस और माइंड एलिमेंट्स हमारे करेक्टर को, हमारे सर्कमस्टेंसेस को और हमारी डेस्टिनी को शेप करते हैं, बनाते हैं। यानी हमारा करेक्टर, हमारी सर्कमस्टेंसेस और हमारी डेस्टिनी बनती है हमारे थॉट्स से। यानी जिस तरह के थॉट्स को हम अपने माइंड के अंदर ग्रो करने देंगे, उसी तरीके की हमारी रियलिटी धीमे धीमे बनती चली जाएगी। फिर आगे कहते हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, कि थॉट लीड्स टू करेक्टर। यानी विचारों से ही चरित्र का जन्म होता है। विचारों से ही चरित्र का जन्म होता है। यानी किसी व्यक्ति का करेक्टर कैसा है वो टोटली निर्भर करता है कि उसके अंदर विचार कैसे हैं। जिसके अंदर विचार जैसे होंगे उसका करेक्टर भी उसी तरीके से निर्मित होता है। आगे कहते हैं कि एज करेक्टर कैन ओनली रिवील इटसेल्फ थ्रू एनवायरनमेंट। यानी किसी व्यक्ति का करेक्टर कैसा है इस बात का हमें पता चलेगा उस व्यक्ति को जब हम अलग तरह की परिस्थिति में लेके जाएंगे, तो उसके करेक्टर के अंदर जितनी भी सच्चाई हैं वो अपने आप ही परिस्थितियों में बाहर आ जाएंगे। यानी सर्कमस्टेंसेस के अंदर, यानी यहाँ कहा गया है कि किसी व्यक्ति का जैसा एनवायरनमेंट है, जैसी सर्कमस्टेंस है, वो उसमें उसी तरीके का व्यवहार करेगा जिस तरीके का उसका करेक्टर होता है। और करेक्टर कहाँ से निकल के आता है? करेक्टर निकल के आता है विचारों से। तो ये कहते हैं कि एज करेक्टर कैन ओनली रिवील इटसेल्फ। यानी करेक्टर अपने आप को रिवील कर सकता है थ्रू द एनवायरनमेंट एंड सर्कमस्टेंसेस। यानी अगर किसी व्यक्ति की सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल अच्छी हैं, बहुत ही सारी चीज़ें उसको मिलती हैं समय पर, तो उसका जो करेक्टर होगा ना, वो एक अच्छा करेक्टर ही हमें देखने को मिलेगा। यानी गुड कंडीशन में व्यक्ति मोस्टली चांस ये है कि अच्छा व्यवहार करे। लेकिन जब उसके जीवन में बैड कंडीशन आती हैं, तब वो कैसा व्यवहार करता है, तब जाके पता चलेगा कि रियल में उस व्यक्ति का करेक्टर कैसा है, उसके अंदर विचार कैसे हैं। ये होता है। आगे कहते हैं, द आउटर कंडीशन ऑफ योर लाइफ विल ऑलवेज बी हार्मोनियसली रिलेटेड टू योर इनर स्टेट। यानी हमारी जो आउटर कंडीशन होती हैं वो हमारी इनर स्टेट ऑफ द माइंड से कनेक्टेड रहती हैं। फिर आगे कहते हैं, दिस डज नॉट मीन, अब इसमें ये भी कहा गया है कि हमारी जो सर्कमस्टेंसेस होती हैं वो एंटायरली पूरे करेक्टर को इंडिकेट नहीं करती। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो इनर थॉट होती हैं वो हमारे जो है आउटर कंडीशन से रिलेटेड होती हैं। यानी कह रहे हैं कि आउटर कंडीशंस आर इंटीमेटली कनेक्टेड टू द इनर थॉट प्रोसेस। यानी हमारी आउटर कंडीशन रिलेटेड रहती है हमारी इनर थॉट से। इसका अब यहाँ पर इसका मतलब टोटली ये नहीं होता कि किसी व्यक्ति की जो सर्कमस्टेंसेस हैं, उन सर्कमस्टेंसेस से हम उसकी टोटली इनर लाइफ के इनर थॉट प्रोसेस के बारे में पता लगा लें, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें केवल ये बताया गया है कि सर्कमस्टेंसेस रिलेटेड रहती हैं इनर थॉट प्रोसेस से। जैसा कि यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है कि आउटर कंडीशन कनेक्टेड टू इनर थॉट। ठीक है, आउटर कंडीशंस कनेक्टेड टू इनर थॉट्स। फिर आगे कहते हैं कि हमारे विचारों में, मतलब हमारे जिस तरह के विचार हैं, जिस तरह की कंडीशन में बिलीफ्स हैं, ये कभी कभी ऐसा होता है कि बिलो द करंट अवेयरनेस, यानी हमारी जो करंटली जो अवेयरनेस होती है उसके लेवल से थोड़े नीचे भी हो सकते हैं। फिर आगे कहते हैं, यू आर वेयर यू आर इन योर लाइफ बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ थॉट्स। यानी इसमें एक सेंटेंस मैं अपनी तरफ से और ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि आप अपने जीवन में जहाँ भी हो वो चांस की वजह से नहीं है कि साहब जीवन में ऐसा हो गया इसलिए हम इस जगह पर फंसे हुए हैं या हमारी लाइफ की कंडीशन ये, ऐसा नहीं है। हम अपनी लाइफ में जहाँ भी हैं वो हैं लॉज ऑफ थॉट की वजह से, विचारों के नियमों की वजह से हमारी जो स्टेट ऑफ द लाइफ है वो विचारों से ही निर्धारित होती है। यानी हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, इट इज़ नॉट हैपनिंग बाय द चांस, इट इज़ हैपनिंग बाय द लॉज ऑफ थॉट। द थॉट्स दैट यू हैव बिल्ड इनटू योर करेक्टर हैव ब्रॉट यू हियर। यानी ये सिंपल यहाँ पर इस बात को कम्प्लीटली कह दिया है कि
आपने अपने अंदर जिस तरीके के विचारों को गढ़ा था, जिस तरीके के विचारों को आपने अपने अंदर बिल्ड किया था, उन विचारों ने ही आपकी प्रेजेंट की कंडीशन ऐसी बनाई है कि जहाँ आप इस वक्त हो, यानी अपनी लाइफ में आप जहाँ भी हो वो अपने अंदर बनाए गए पूर्व के विचारों की वजह से हो। कहते हैं इन द अरेंजमेंट ऑफ योर लाइफ देयर इज नो एलिमेंट ऑफ चांस। ठीक है, ये क्लियर बात कह दी कि लाइफ के बनने में चांस का कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। ऑल इज द रिजल्ट ऑफ लॉ दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, यानी ये सब एक लॉ का खेल होता है जो कभी टूटता नहीं है। यानी कि एक ऐसा अटल नियम है जिसमें ये कहा जाता है कि थॉट्स क्रिएट्स योर लाइफ, यानी ये एक ऐसा अटल सत्य जिसमें कहते हैं कि विचारों की वजह से ही आपके संपूर्ण जीवन का निर्माण होता है। दिस इज जस्ट एज ट्रू फॉर दोज हु यू फील आउट ऑफ हार्मनी एंड फॉर दोज हु फील कंटेंटेड विद योर प्लेस इन लाइफ। यानी इसमें सिंपली ये कहा गया है कि ये जो लॉ है, जिस लॉ के बारे में यहाँ बात की गई है, लॉज ऑफ थॉट के बारे में बात की गई है, इसके बारे में आगे कहा गया है कि ये जो लॉज ऑफ थॉट है ये उन लोगों पर भी लागू होता है जो अपने जीवन में आउट ऑफ हार्मनी फील करते हैं, यानी जिन लोगों को ये लगता है कि जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और ये लॉ उन लोगों के लिए भी उतना ही लागू होता है जो अपने जीवन में बिल्कुल कंटेंटेड है, यानी अपने जीवन में बिल्कुल संतुष्ट हैं। ठीक है, फिर आगे कहा गया है एज ए प्रोग्रेसिव एंड इवॉल्विंग बीइंग, हम जैसा कि हम खुद जानते हैं कि हम एक प्रोग्रेसिव यानी डेवलपिंग यानी इवॉल्विंग बीइंग होते हैं। यू आर वेयर यू आर सो दैट यू मे लर्न, यानी हम अपने जीवन में, यानी पहली बात हम इवॉल्विंग बीइंग हैं, यानी हमें हमेशा इवॉल्व होना है, पहली बात। फिर आगे इसमें कहते हैं कि हम इवॉल्विंग बीइंग होने की वजह से अपने जीवन में जहाँ भी होते हैं वहाँ होते हैं लर्न करने के लिए, सीखने के लिए। और जब हम अपनी प्रेजेंट कंडीशन से यानी हमारी प्रेजेंट कंडीशन जो हमें सिखाना चाहती है, अगर हमने उस चीज़ को सीख लिया तो वो प्रेजेंट कंडीशन वहाँ से हट जाएगी और वहाँ पर एक नई कंडीशन आके उस प्लेस को ले लेती है। तो ये क्या गया है, यू आर सोन द रिजल्ट ऑफ योर थॉट्स सो दैट यू मे ग्रो, यानी आपकी लाइफ में आपकी जो कंडीशन है वो आपके विचारों की वजह से है। और अगर आपकी लाइफ की कंडीशन ख़राब है तो इसका सिंपली ये मतलब होता है कि आपके विचार आपको बताना चाहते हैं कि यू मस्ट लर्न दिस लेसन एंड इवॉल्व योर सेल्फ। एज यू लर्न द स्पिरिचुअल लेसन दैट एनी सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस कंटेंस फॉर यू, यानी आपकी जो कोई भी सर्कमस्टेंस है लाइफ की, उस सर्कमस्टेंस ऑफ लाइफ के अंदर जो आपके लिए स्पिरिचुअल लेसन उस सर्कमस्टेंस में है, अगर हम उसे सीख लेते हैं तो वो कंडीशन पास अवे हो जाएगी और उस पर एक नई कंडीशन यानी उस जगह पर एक नई सर्कमस्टेंसेस आ जाती है, यानी जीवन की स्थिति बदल जाती है। सिंपल मतलब इसका ये है कि हमने अगर अपनी सर्कमस्टेंसेस से जो सीखना था वो सीख लिया तो अब ये ख़त्म हो जाएगी, उसकी जगह पर नई सर्कमस्टेंसेस आ जाएगी। यू विल बी नॉक्ड अबाउट बाय सर्कमस्टेंस सो लॉन्ग एज यू बिलीव योरसेल्फ टू बी द विक्टिम ऑफ आउटसाइड कंडीशन। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार कई लोग अपनी सर्कमस्टेंसेस से बिल्कुल टूट जाते हैं और अपने आप को आउटसाइड कंडीशन का एक विक्टिम मान लेते हैं। इसमें कहा गया है कि बट व्हेन यू रियलाइज दैट यू आर ए क्रिएटिव पावर, लेकिन जब आप इस बात को रियलाइज करते हो कि तुम खुद एक क्रिएटिव पावर हो, एंड दैट यू मे कमांड द हिडन सॉइल एंड सीड्स ऑफ योर बीइंग आउट ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस ग्रो, यू देन बिकम योर ओन राइटफुल मास्टर। यानी जब हम इस बात को रियलाइज कर लेते हैं कि हम खुद ही क्रिएटिव पावर हैं तो और हमारे अंदर ही हिडन सॉइल और सीड हैं जिसकी वजह से हम अपनी सर्कमस्टेंसेस को ग्रो करा सकते हैं, तब हम अपने खुद के राइटफुल मास्टर बन जाते हैं। ठीक है, फिर आगे कहते हैं यू नो दैट सर्कमस्टेंस ग्रो आउट ऑफ थॉट, यानी अब इस चीज़ को आपने समझ लिया होगा कि जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो विचारों से ही निर्मित होती हैं। इफ़ फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम यू हैव प्रैक्टिस थॉट कंट्रोल, अगर आपने अपने जीवन के अंदर, इस बात को थोड़ा इस तरीके से कहा गया है कि अगर आपने अपने जीवन के अंदर प्रैक्टिस किया है अपने थॉट्स को कंट्रोल करने का, तो आपने चीज़ को रियलाइज़ किया होगा कि आपके विचारों से ही आपके सर्कमस्टेंसेस का निर्माण होता है। यू नो दिस बिकॉज यू हैव सीन फॉर योरसेल्फ दैट द चेंज इन योर सर्कमस्टेंसेस हैज़ बीन इन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन टू योर चेंज्ड मेंटल कंडीशन, यानी जब किसी व्यक्ति ने इस चीज़ को प्रैक्टिस किया हो
कि वो अपने विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और कुछ हद तक कंट्रोल करता भी है और विचारों को निर्मित भी करता है अपने तरीके से। तो उस व्यक्ति ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया होगा कि सर्कमस्टेंसेस आर द इक्वली प्रोपोर्शनल टू द थॉट, यानी किसी व्यक्ति की मेंटल कंडीशन जैसी होगी उसी तरीके से उसकी सर्कमस्टेंसेस का निर्माण होगा। ठीक है।